सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। दर्शक मित्र नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन का हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जात है, यही कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी भाषा और संस्कृति के बारे के अलग अलग जानकारी पेश करता आवा गया है। यही संदर्भ में अवधी संस्कृति के बारे के कुछ जानकारी आज हम आप लोगन के सामने पेश करे चाहे थन। प्रस्तुत है अवधी संस्कृति के बारे के ये जानकारी। अवधी समाज में हिंदू और इस्लाम धर्मावलंबी लोग प्राचीन काले से मिलजुल कर रहत हैं। यह दोनों धर्मावलंबी समाज मध्य हिंदू धर्मावलंबी समाज के द्वारा समय समय पर अलग अलग किस्म के धार्मिक अनुष्ठान किया जाते हैं। यही मध्य के एक हुए यज्ञ। अवधी संस्कृति में यज्ञ के पारंपरिक रूप से विशेष महत्व है। यह माँ लोक कल्याण के भावना निहित रहत है, अर्थात लोक समाज अपने समाज के साथ है। संपूर्ण विश्व और चराचर जगत के सुख शांति के खातिर यह यज्ञ का करता है। समय समय पर विश्व में भवा अनेक अनुसंधानों से ये सिद्ध भवा है कि पर्यावरण के शुद्धता कायम करे के सर्वोत्तम साधन यज्ञ होए। शायद यही सबके नाते हुई अवधी समाज में समय समय पर यज्ञ आदि के अनुष्ठान किया जाते हैं। यह संसार में देखा जाए तो प्राकृतिक के शुद्ध करे के कोनो संसार में उपाय नहीं है। प्राकृतिक कोरोना काल में भी आप लोग सुना गया हुई कि ओजोनो क्षेत्र में माने छेद हो गया, बहुत ज़्यादा छेद हो गया। और कोरोना काल जब आए तो वो क्षेत्र जो है धीरे धीरे कहीं के कम हो लाग। कारण ये है कि आज के समय प्रदूषण इतना बढ़ गए, वन घटे लाग। और वह प्राकृतिक के संसार में शुद्ध करे के केवल अगर माध्यम कोनो गए तो ऋषि महर्षि हमन के यज्ञ ही बताइन है। या नाते यज्ञ के महत्व बहुत ही ज़्यादा शास्त्र में ही है। ये नाते यज्ञ के बताए गए कि यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्मम, संसार के सबसे श्रेष्ठ कार्य बताए गए यज्ञ के विषय में। तो यही क्रम में एक आयोजक के रूप में आप यह यज्ञ के प्रभाव का अपने यहाँ के लोक समाज में कौने रूप में अनुभूत किया जाता है। हमन के गांव बदलपुरा में आज तक मंदिर मस्जिद कोनो चीज़ के भी नहीं रहा, लेकिन जब से हमन के यहाँ विष्णु महायज्ञ का अनुष्ठान कई गए तब से बहुत लोग में बहुत परिवर्तन है। बहुत परिवर्तन है, मानसिकता बदल गई। पहले बहुत लड़ाई झगड़ा यहाँ सब कुछ होता है, लेकिन अब लोग एक आपस में जुट के रहते हैं, सब मेल मिलाप करके रहते हैं। चाहे कोनो जात हुए, कोनो धर्म के लोग हुए, सब एक आपस में समय बेसी करके रहते हैं। और हमारे लोग चाहिए थे, हमेशा चाहा जाता है कि विष्णु महायज्ञ के मार्फत से ही सबके जानकारी कराना चाहिए थे, मतलब अनुरोध करे चाहिए थे कि सब लोग एकता के साथ रहा जाए हमेशा। और ये जो विष्णु महायज्ञ आज यहाँ होता है, पहले हमारे गांव में नहीं होता रहा, लेकिन हम लोग जावा गए, यार वर देखा गए, हर जगह हमरो जावा जाता रहा, घूमा जाता रहा, टहरा जाता रहा, देखा जाता रहा। तो हमारे इनका सोच में आया कि हमरो तो एक हो जाता है इंसान, हमरो करावा जाए, हमरो धर्म का प्रचार करा जाए, संसार के कल्याण के। हमरो अगर जन्म हमन के हुआ है तो केवल सिर्फ खाए जिए लेके तो नहीं हुआ है, संसार के कल्याण के लिए ऐसा कुछ काम करा जाए कि सामाजिक काम हो, उसे समाज के उत्थान हुए, समाज के कल्याण हेतु कार्य हुए। ओकरे नाते हम लोग ये विष्णु महायज्ञ के शुरुआत करा गए और ये निरंतर कार्य चलते रही। हमेशा हम ये सबसे जानकारी कराना चाहते हैं कि महायज्ञ करबे करा जाए, ये मार्फत से संसार के उद्धार के लिए कार्य करा जाए। बहुत काम ऐसा है भी बाकी कि जोन करे बाकी है। विष्णु महायज्ञ हो गए और भी धर्म मंदिर मस्जिद सबके समर्थन करा जाए, सबके सहयोग करा जाए, सबके बनाव के लिए हम लोग प्रक्रिया करा जाए। हर एक समाज लोक कल्याण के भावना से गतिशील रहता है। यह गतिशीलता में अन्य क्रियाकलाप के साथ है सामूहिक रूप से मिलजुल के समय समय पर यज्ञ आदि कर्म करत रहे पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है। एकरे पीछे के प्रमुख कारण का हैं? देखल जाए यज्ञ माने का है, सबसे बड़ा विषय वस्तु ये यज्ञ के हमन का हो कि शास्त्र में हमन के यज्ञ के बारे में बड़ा सुंदर भाव के रूप में बताई गया है। यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्मम,
यह संसार के सबसे श्रेष्ठ काम जो है यज्ञ बताया गया है। यज्ञ से केवल व्यक्ति के एक व्यक्ति के विशेष के कल्याण नहीं होते, यह ना तो एक महान दर्जा दिया गया है। यज्ञ से संसार के जलचर, थलचर, गगनचर, नभचर, वायुचर, यहाँ तक जीव जंतु, पशु पक्षी, गंधर्व, किन्नर, देव, राक्षस सबके यह यज्ञ में भाग होला। यज्ञ से संसार के दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार के हमन के ताप होला जोन है, जोन देवता के द्वारा शारीरिक से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से कोनो रूप प्रकार से अगर शरीर में या परिवार में कोनो प्रकार के समस्या बनत है, वह समस्या का भी समाधान विशेष रूप से यज्ञ माना गया है। जन समुदाय के कल्याण के कामना के उद्देश्य से हमन के यज्ञ करा जाए। यज्ञ माने साधारण विषय नहीं हो। यज्ञ पहले के समय में तो इसे देखा जाए तो राजा महाराजा लोग यज्ञ करत रहे, लेकिन आज के समय में गांव-गांव, नगर पालिका अंतर्गत में यज्ञ होए लाग है। लोग आज के नौजवान युवक जो है मिल के जो है नगर पालिका से जो है आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से सब जगह से सहयोग लेके यज्ञ होता है। अब यज्ञ आदि करे में लोक कल्याण के भावना मुख्य रूप से विद्यमान रहत है। यह किस्म के भावना के गतिशीलता के पीछे के प्रधान कारण का है और ये कैसे किया जाता है? यज्ञ में जाना जाए हमन के 33 कोटि देवी देवतन के आवाहन होला, जोने में तमाम प्रकार के यज्ञ विधि है। जोने में विष्णु महायज्ञ के है, रुद्र महायज्ञ है, सतचंडी महायज्ञ है। यह तमाम प्रकार के यज्ञ, हर यज्ञ के विशेष रूप से उनके अलग जो है प्रधान देवता माना गया है। अब हमन के जोन यह वर्तमान सामने आपके देखात है, ये श्री 108 श्री विष्णु महायज्ञ हुए, जोने में एक प्रधान देवता भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान हुए। इनमें सबसे प्रधान मुख्य वेदी जो सर्वतोभद्र मंडल बन के बनावा जाला, वह वेदी पर लक्ष्मी नारायण भगवान के साथ में उनके समस्त अनुयायी और 64 देवी देवतन के आवाहन होला। यानी कि कहा जाए कुल मिलाए के जो ना कहा जाए तो 33 कोटि देवी देवतन के हमन के प्रधान वेदी पे आवाहन करा जाला। यह किस्म से यज्ञ करत के बनावा जाए वाले यज्ञ मंडप में मुख्य रूप से कौने कौने देवी देवतन के पूजा किया जाता है और पूजा करे के विधि विधान का है? अब यह यज्ञ के जो प्रधान वेदी है सर्वतोभद्र मंडल, जेकर नाम है सर्वतोभद्र। सर्वतोभद्र वेदी पर कुल मिला के 64 खाना होते हैं। 64 खाना में जोने में लाल रंग से और पीला रंग से, सफ़ेद चावल से और हरा चावल से, काला चावल से, ये में जो है उनके वेदी के निर्माण करा जाला हमन के। जोने में बीच में अष्टदल कमल इत्यादि के बनाए के ऊपर भगवान नारायण के, लक्ष्मी नारायण भगवान के प्रतिमा सुंदर स्वर्ण के बनाए के उनके स्थापित करके उनके विधि पूर्वक पूजन होला। वही क्रम से भगवान भगवती माता जगत जननी के, महाकाली महालक्ष्मी के भी वेदी बनावे के विधि है। जोने में भगवती के जो है स्वरूप के निर्माण करा जाला और महाकाली के रक्त जो है कृष्ण वर्ण में यानी काला में, और भगवती माता सरस्वती के सफ़ेद में, और भगवती माता दुर्गा जी के लाल में जो है रंग से चावल से स्थिर बनाई के उनके वेदी सुंदर वेदी का निर्माण करा जाला। यह प्रकार से जो है विधि बताई गई है। नवग्रह के भी स्तंभ जो है वेदी बनावे को इसी प्रकार से विधि है। भगवान सूर्य के जो है लाल से, बुध के हरा चावल से रंग बनावे विधि है, और बृहस्पति भगवान के पीला चावल से जो है रंग बनावे को उनके विधि है, और शुक्र के सफ़ेद पर्वत के अनुसार से, क्योंकि शुक्र पर्वत के स्वरूप है नाते सफ़ेद रंग से उनके बनावे की विधि है। और जो है यह विशेष प्रभावशाली हमन के देखा जाए कलिकालिक में भगवान जो है शनि जी महाराज उनके काला से जो है, और राहु केतु इत्यादि दोनों तीनों वर्ण जो है काला से बनाए गए हैं। अवधि लोक समाज में ग्राम देवतन के विशेष महत्व है, जेका की स्थानीय लोक समाज में लोक देवता के रूप में माना और जाना जाता है। ऐसा नहीं स्थानीय लोक देवतन का यह यज्ञ मंडप में कौने रूप में स्थान दिया जाता है? तो यही क्रम में यज्ञ में क्षेत्रपाल के भी जो है स्थान दिया जाला, जो उनकी पूरे ग्राम के क्षेत्र के रक्षा करे वाले देवता हों। उनमें भूत प्रेत पिचास डाकनी शाकनी इत्यादि तमाम जो है गण, भगवान भूत भावन के भोलेनाथ के गण सहित जो है क्षेत्र के रक्षा करे वाले के देवी देवतन के आवाहन करा जाला। काहे कि खाली जो है मनुष्य से जो है देव से और जो जीवंत के खाली कल्याण के लिए नहीं करा जाला, सबके में यज्ञ में आवाहन करा जाला। तो क्षेत्रपाल देवता के आवाहन करके पूरे ग्राम के कल्याण हो, यह कामना से क्षेत्रपाल के भी हमरे आवाहन करा जाला। एक यह किस्म से अलग अलग देवी देवतन का
अलग अलग बेतिन पर स्थान दे के साथ यह पूजन के शुभारंभ कौने देवता के आह्वान के साथ शुरू किया जाता है। में यज्ञ में कुल मिलाए के 5 वेदी के विशेष रूप से निर्माण होला। साथ में बटुक भैरव, वरुण भगवान और सबसे पहला पूजन भगवान यह यज्ञ में भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी के करा जाला। जोने में गणेश जी के साथ में माता गौरी जी के भी पूजन होला। साथ में घर के कुल देवी देवता के पूजन होला। अवधी समाज के हरेक घर परिवार के आपन आपन कुल देवता होते हैं। यज्ञ के आयोजन सामूहिक होए के नाते यही आयोजन में कुल देवता के रूप में कौने देवता के पूजा करे के विधान है। हमन के सनातन धर्म में कुल देवी हर परिवार के घर में कुल देवी के आह्वान होला। हर घर में लगभग जाना जाए जो है सबके कुल देवी होली। और शास्त्र में बताए गए है कुल देवी की संख्या कुल 16 प्रकार के, जोने में गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातरः, लोकमातरः, धृति, पुष्टि, तुष्टि, आत्मनः कुल देवता। ये माने 16 प्रकार के कुल देवी हमन के हुए। जोने में हर परिवार में कौनो भी घर में शुभ काम जब होला हमन के तो सबसे पहला पूजन कुल देवी के होला। और बिना कुल देवी के जो है पूजा के कोनो घर में शुभ कर्म ना हो पावत। अब गांव में घर में देखा जाए ब्याह शादी में लगभग हर घर में 16 पीढ़िया में स्त्री जो है ब्याह शादी में लगावल। वो में 16 पीढ़िया में वह घर के हमन के कुल देवी के रूप में हुए और वह कुल देवी के पूजा करा जाला। तो कोनो भी यज्ञ अनुष्ठान पूजा जब तब में सबसे पहले कुल देवी के पूजा करा जाला हमन के। यही क्रम में अवधी समाज में नवग्रह के विशेष महत्व के साथ पूजा करे के चलन है। यज्ञ आदि अनुष्ठान करत के ये लोगन के पूजन के का महत्व है। यज्ञ में विशेष करके भगवान सूर्य नवग्रह के भी पूजन होला। जोने में भगवान सूर्य के, चंद्रमा के, मंगल के, बुध के, बृहस्पति के और शुक्र के, राहु, शनि इत्यादि, केतु के, साथ में उनके अधिदेवता, प्रत्येक देवता, पंचलोकपाल, दिक्पाल इत्यादि के जो है सबके पूजन करा जाला। और भगवती चतुष्खट योगिनी जोने में 64 प्रकार की देवी हैं। जोने में विशेष रूप से हमन के भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ये इनके भी यज्ञ में पूजन करा जाला। अवधी समाज में किया जाए वाले यज्ञ में वास्तु पूजन के विशेष महत्व है। यह महत्व का आप यज्ञ के पूजा करे के क्रम में कौने रूप में पावा जाता है। साथ में यज्ञ में वास्तु का भी पूजन करा जाला। जो उनकी हमन के ईसाई जो है नृत्य कोण में बनावा जाता वेदी। वास्तु भगवान माने घर के जो है देवी देवता माने जो घर निर्माण इत्यादि करा जाला। तो जिसे घर में हमन के न्याय पढ़ावा जाला जब तो मैं घर के प्रवेश करा जाला, गृह प्रवेश करा जाला जो है तो मैं घर के वास्तु पूजा करावा जाला। तो ये पूरे ग्राम के समाज के जन के कल्याण होए यह नाते हमन के वास्तु के भी पूजन करा जाला। यज्ञ में वास्तु भगवान के साथ में 64 अन्य देवता के भी पूजन करा जाला। अवधी समाज में यह किस्म से किया जाए वाले यज्ञ अनुष्ठान के पीछे के प्रमुख मूल्य मान्यता और काकाहीन। तो यह जो है यज्ञ माने विशेष रूप से मंगल करे वाला हो। ये नाते भगवान गणेश जी के, माता गौरी जी के, वरुण भगवान के और कुल देवी और सप्त मातृका के पूजा करा जाला। तत्पश्चात में यज्ञ में भगवान सूर्य नवग्रह के भी पूजन होला ताकि पूरे ग्राम के जो भी इसमें सहयोग करता हैं, जो भी इसमें लगे हैं, जितने लोग इसमें सहयोग किए हैं तन मन धन के साथ में, आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, यानी कौनो प्रकार से जे सहयोग करे है या जे नाई करत है केहू के कल्याण के कामना हमन के सनातन धर्म करला। देखा सनातन धर्म माने इतना ऊंचा स्थान एक यही नाते मिला है क्योंकि जो है सनातन धर्म के हृदय माने विशाल है का माना जाए कि सनातन धर्म यह उद्देश्य के साथ काम करा जाला। हमन के यज्ञ अनुष्ठान यह उद्देश्य के करा जाला कि हमें जे केहू कुछ आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से करे है या ना करे है फिर भी ओकरे हमारे कल्याण के कामना करा जाला कि सर्वे भवन्तु सुखिना। मेन उद्देश्य हमन के विष्णु महायज्ञ के या यज्ञ पूजा पाठ के हमन के मेन उद्देश्य अगर देखल जाए तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमन के मूल उद्देश्य का हो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों,
कोनो प्रकार के दैहिक आपदा ना आवे, भौतिक आपदा ना आवे, आर्थिक आपदा ना आवे, भयंकर महामारी जैसा ना आवे, भूकंप इत्यादि ना आवे। यही क्रम में अवधी समाज में यज्ञ के अनुष्ठान करत के नक्षेरे के नदी से गंगा पूजन कई के वहाँ से जल लावे के विधान है। यहाँ की समाज में यह किस्म से गंगा पूजन करे के पीछे के मूल्य मान्यता कहाँ है और ये कैसे संपन्न किया जाता है। यज्ञ के में विशेष रूप से प्रथम दिन देखा जाए तो यज्ञ में हमन के जल यात्रा के विधि रहा। जल यात्रा के दौरान में समस्त ग्रामवासी यहाँ के माता बहन मिल के जो है कलशा जो है लई के गंगा जी के पूजन के लिए निकलन। तो गंगा पूजन के भी बड़ा महत्व है यज्ञ में। गंगा केवल गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियलोक मनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। गंगा गंगा मात्र कहे से हमन के मन जो है पवित्र हो जाला। नाते गंगा के ही जल से भरे के जो है जल विधान शास्त्र में बताया गया है। कहनाते कि गंगा के जल एकदम पवित्र और निर्मल मान गया है और तमाम प्रकार के पाप जो है यह संसार में हमन के शास्त्र में समर्थ के नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुरसर की नाई। रवि पावक और भगवान माने रवि माने भगवान सूर्य और पावक माने अग्नि और देवता और ये गंगा, इन चारों को ये जो है सामर्थ्यवान बताए गए हैं। तो सामर्थ्यवान के पास पहुँचे से ही हमन के कल्याण हो सकत है। तो भगवती गंगा के ही पान जो है जल से लाई के कहना ते गंगा में के जल से कतनो भी जल निकाला जाए तो गंगा के जल से जो है तनिक भर कमी नहीं हो पावत है। तो गंगा जी के पूजन करे से ये उद्देश्य रहा कि जोने प्रकार से जल निकलत है गंगा जी से वह प्रकार से तनी भर नहीं कमी होता है जल में। वही प्रकार से हमन के यज्ञ में भी कतनो भी हर प्रकार से चाहे आर्थिक में लागे या शारीरिक लागे या मानसिक लागे तो कोनो प्रकार के कमी महसूस ना होए। नाते गंगा जी के जल के हमरे पूजन करा जाला। तो जल यात्रा के दिन माने यज्ञ के शुरुआत के दिन ही गंगा जी के जब पूजन कई के और गंगा जी से जल ले के यहाँ आवा जाला जोन है। यही क्रम में यज्ञ मंडप में प्रवेश करावे के अपने किस्म के विधियो विधान हैं। दूसरे दिन में क्रम में यज्ञ के मंडप के प्रवेश के विधि है। जोने में मंडप प्रवेश करावा जाला जजमान के द्वारा प्राश्चित गौदान इत्यादि कराई के, क्योंकि यज्ञ में भी बैठे के अधिकार सबके नहीं है। यज्ञ करे के लिए जितने योग्य वहाँ में ब्राह्मण चाहिए उतने योग्य जो है वहाँ के जजमान भी चाहिए। और यज्ञ कोई साधारण विषय ना हो कि चाहे जे अपने मन से कहू कही ले। यज्ञ में बड़ा शुद्धता के साथ, बड़ा निर्मलता के साथ, बड़े भक्ति के साथ, ब्रह्मचर्य के साथ में यज्ञ में बैठे की विधि है। और जब शुद्धता नहीं रही तो यज्ञ जो है काहे कि लिखा है यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्मम और यज्ञ वही नाश त्रिपु। यज्ञ से हमन के कल्याण अगर होता है तो यज्ञ से व्यक्ति के विनाश भी हो सकत है। काहे कि अगर यज्ञ ढंग से नहीं है तो वो शत्रु हो जाला। यज्ञ वही नाश त्रिपु भी लिखा है, अंतिम में लिखा है यज्ञ वही नाश त्रिपु। रिपु माने दुश्मन। तो कोनो चीज़ से माने अगर लाभ मिलत है मन के तो उसे नुकसान हो जाते हैं। यह नाते श्रोता वक्ता ज्ञान निधि गोस्वामी तुलसी बाबा भी बताइन है कि जितने होशियार जो है कहे वाला रहे उतने होशियार समझे वाला भी चाहिए। तो मान लो हमरे बताई भी जाए, मान लो आचार्य जी अगर जो है ज्ञान भी बतावे वो करबे कर ही वाला ना रहे तो इसमें भी कहे कि जो न प्रतिनिधित्व करे वाला पूरे एक व्यक्ति के अपने लिए खाली नहीं करत है, पूरे ना कि अपने लिए ना कह के पूरे ग्राम के लिए, पूरे क्षेत्र के, पूरे नगर के लिए, जीव जंतु के लिए, पशु पक्षी के लिए, यानी सबके लिए वह सबके प्रतिनिधित्व करे के लिए बैठा है। वह अपन व्यक्तिगत करे खाली का नहीं बैठा है। आपन तो वह कल्याण करते हैं लेकिन साथ में सबके सहमति के द्वारा वहाँ बैठा है। तो विशेष रूप से वह हमें भी चुन के उन्हें बैठावा जाला कि वह योग्य जे रहा है वह योग्य वहाँ जे कह पावे तेका बैठावा जाला जजमान के रूप में। यह किस्म के यज्ञ मंडप बनावे के पीछे एक विशेष किस्म के विधि और विधान होते हैं। ये सब कहाँ आप कौने रूप में पावा जात है। यज्ञ में देखा जाए मंडप से जो हमन के मंडप निर्माण होता है यज्ञ में एक भी विशेषता है। में भी शास्त्र के अनुसार से मंडप अपने अनुसार से घर जैसे नहीं छावा जा सकता है, अपन जो है अपने अनुसार से नहीं बनावा जा सकता है। एक भी विधि है, कितना में गांठ लगावे है, कहाँ कहाँ रस्सी से बांधे है, कौने जगह स्तंभ लगावे है, कौने जगह खंभा लगावे है, इहो के एक जो है नियम बताए गए शास्त्र के।
तो अब स्तंभ बनावे में आपके 16 स्तंभ के आवश्यकता रहा, 16 खंबा लगावे के। 16 खंबा में 16 प्रकार के देवता के आवाहन करा जाला। जोने में अंदर में मंडप के अंदर में 4 स्तंभ लगाला, 4 खंबा। जोने में 4 खंबा में ईशान कोण से देखा जाए हमन के तो ब्रह्मा, फिर अग्नि कोण में देखा जाए तो विष्णु, फिर अगर नैऋत्य कोण में देखा जाए तो भगवान शिव के, वायव्य कोण में देखा जाए तो भगवान जो है इंद्र के। इनमें चारों स्तंभ में पूजा करा जाला। वही क्रम से बाहर में भी जो है आपके स्तंभ लाग है 12। वह 12 स्तंभ में भी भगवान सूर्य के, गणेश जी के, यम के, नागराज के और खड़ानन कार्तिकेय जी के, सोम के, चंद्रमा के, अष्टवसु भगवान के, बृहस्पति के, कुबेर के इत्यादि माने 14 जो है 12 स्तंभ के बाहर भी जो है 12 देवतन के आवाहन करा जाला। अवधी समाज में यज्ञ अनुष्ठान में भाग ले के पीछे के लोक मान्यता का हैं। तो यज्ञ माने ये मान के चला जाए हमन के कि यज्ञ एक ऐसा विषय हो कि यज्ञ में आदमी अगर भाग लेते है तो एक प्रकार से जाना जाए वो चारों धाम के यात्रा बड़े सुलभता के साथ कह सकत है। तो यज्ञ में एक दिन भी 1 घंटा का भी अगर कहा गया है कि यज्ञ के खाली परिक्रमा अगर आदमी कर लिए तो शास्त्र में वर्णन आवत है कि यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च, अपने जन्म में कतनों पाप आदमी करे हुए, अपराध ही अपराध करे हुए, लेकिन इस बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ में अगर परिक्रमा कैले खाली यज्ञनारायण भगवान के तो यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु, माने वो सारा पाप तुरंत ही शीघ्र ही नश्यन्तु माने नाश हो जाता है वो भगवान के केवल यज्ञनारायण भगवान के परिक्रमा करे मात्र से। तो इतना विशेष फल केवल हमन के यज्ञ है। यह यज्ञ के पूर्णाहुति के समय में यह अनुष्ठान का पूरा करावे वाले एक ब्राह्मण के रूप में यह यज्ञ का आप कौने रूप में देखा जाता है? जौन की यज्ञ यह है बदलपुरा गांव में बड़ा ही भव्यता और दिव्यता के साथ जौन की बुद्ध भूमि नगर पालिका के अंतर्गत में महुआ वार्ड नंबर 6 के अंतर्गत में ही बदलपुरा गांव आवाला, जोन है बड़ा भव्यता के साथ दिव्यता के साथ में जो है विष्णु महायज्ञ का आयोजन है। जोने के हमन के यह यज्ञ के मुख्य जजमान के रूप में श्री कमल विश्वकर्मा जी मुख्य जजमान के रूप में बैठा रहे और उनके जितने भी सहपाठी लोग, उनके सपुत्र दुर्गेश जी और जो है राम अवतार इत्यादि जो उनके जितने भी सहमंडली जितने भी लोग रहे बड़े ही श्रद्धा के साथ में और पूरे ग्राम सहयोग के साथ में या क्षेत्र के लोगन के सहयोग के साथ में यह यज्ञ के बड़ा धूमधाम के साथ में आज संपन्न है। और ये देखा जाए यज्ञ बड़ा जोने प्रकार से यह गांव समुदाय के लोग मिलकर यज्ञ के जोने प्रकार से यहाँ शुरुआत है। प्रथम साल से यह वर्ष मैंने यह यज्ञ के 3रा वर्ष हुए। यह यज्ञ में लगनता के साथ सहजता के साथ बहुत से गांव में देखा जाला है कि एक साल कोनो तरीके से भय और दूसरे साल में लोग जो है क्यों पैर खींचे लागत हैं, क्यों अपने मन में लग हो जाते हैं जो है, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ देखे नहीं मिला। जोने प्रकार से शुभारंभ है पहले साल में वही प्रकार से आज 3रा साल भी बड़े हर्षोल्लास के साथ है। यही के साथ है अब हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। आप दर्शक महान भाव से और का कहे चाह जात है। भगवान यज्ञनारायण भगवान के कृपा सद्बुद्धि सबके प्राप्त हो, सदैव धर्म के सनातन के प्रति सबके निष्ठा ऐसे बना रहा है, सदैव अपने धर्म के, क्योंकि देखा जाए हमन के संसार में सबसे मूल विषय हो धर्म। धर्म के साथ में क्योंकि लिखा है कि धर्मो रक्षति रक्षतः, जब धर्म के लिए हम तत्पर रहबे तो धर्म हमार सदैव रक्षा करी। जब धर्म की रक्षा हमरे करा जाई तो धर्म हमार रक्षा करी। और धर्म के में जुड़े रहे से फायदा का होता है कि सबसे पहला विषय वस्तु हमन के जीवन के संस्कार होए। और संस्कार देखा जाए कोनो विद्यालय में, कोनो स्कूल में, कोनो खरीदे से नहीं मिले वाला वस्तु है। संस्कार जो है धर्म में जुड़े रहे से ही मिले है। आपके पास करोड़ों का संपदा हो जाए, आप बहुत ज़्यादा धनवान हो जावा जाए, लेकिन अगर परिवार में संस्कार नहीं है तो धन आपके कोनो भी काम के नहीं है। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा मूल विषय हो धन, धन के साथ में संस्कार। धन तब काम में आई जब आपके परिवार में संस्कार बना रही। और संस्कार के लिए आपके यज्ञ अनुष्ठान में और गुरु के जो है में सानिध्य में रहे पड़ी। क्या है कि गोस्वामी तुलसी बाबा हमन के बताए गए हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाम ही माथा। तो ये चीज़ शिक्षा आपके जो है सनातन में जुड़े से ही मिली। आप लोग जितना भी हो जाता है यहाँ सब मिलजुल के रह जाए,
सब मिलजुल के काम करा जाए, सामाजिक कार्य करा जाए। अपान तो परिवार चलो हुई है, लेकिन परोपकार भी करा जाए ताकि समाज के कल्याण हो। एक दूसरे के भाईचारा हमेशा बना रखा जाए और धार्मिक कार्य में हमेशा संलग्न रह के समाज के सेवा करा जाए। और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाई। नमस्कार।